गुड मॉर्निंग। एम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। 26/11/2024 आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बेसिक्स आएंगे, उसको भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे। एक क्वेश्चन है 1575 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है इंटू 6 है। हमको पता करना है कि क्वेश्चन मार्क किस जगह पे क्या होगा। बहुत सिंपल है, लेकिन जो अभी एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनके लिए खासकर है। और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। एक्चुअली मैथमेटिक्स जो है केवल और केवल कैलकुलेशन का गेम है, तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और वेरी शॉर्ट टाइम में आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। लेकिन ये शॉर्ट टाइम में कैलकुलेशन कब आएगा? जब आपका बेस एकदम तगड़ा होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसका स्टेप हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या बेसिक्स आ रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग को सारा बेसिक्स जानकारी होना चाहिए, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एग्जाम में अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको 10 सेकेंड में सॉल्व करना होता है। 10 से 15 सेकेंड बहुत है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन चूंकि ये क्लास है और इसको हम लोग को पहले समझना है, इसलिए थोड़ा इस प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होगा। लेकिन जब उसको समझ जाएंगे तब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला कि हमको तो ये दिमाग में रखना है कि हमको इसका वैल्यू निकालना है और ये क्या है, रूट के अंदर है। बाकी जितना भी चीज होगा उसको इधर लेके आना होगा। बाकी जितना भी चीज होगा क्या आएगा, उधर आएगा। यहां पे केवल क्या रह जाएगा, रूट रह जाएगा। इसमें एक और दिमाग लगाएंगे कि किसी भी कोई भी डिजिट हो उसका जो सिंबल होता है, कोई भी डिजिट हो उसका जो सिंबल होता है उसके लेफ्ट साइड में होता है। अगर कोई सिंबल नहीं दिया है इट मीन्स उसके वो प्लस में काउंट होगा। तो जैसे में इसका सिंबल दिया हुआ है इनटू में दिया है, यानी 6 का सिंबल इनटू है, इस 5 का सिंबल डिवाइड है, इस 21 का सिंबल डिवाइड है, 1575 का सिंबल प्लस है, लेकिन प्लस नहीं लिखा जाएगा। एक बेसिक चीज हो गया। दूसरा चीज कि डिवाइड का मतलब होता है, जैसे में मान लीजिए 20 डिवाइडेड बाई 4, इसका मीनिंग होता है कि 20 बाई 4, यानी ये डिवाइड जो है 20 आम को 4 व्यक्तियों में बांटना है। इसका मीनिंग होता है क्या कि ये इंटू में कन्वर्ट होता है। 20 इंटू 1/4, यानी ये 4 नीचे आता है। ठीक है। एक और इसमें बेसिक्स है, क्या है कि अगर मान लीजिए x/4 है इंटू सॉरी इक्वल टू 3/2 है। ठीक है। अगर इसको फ्रैक्शन हटाना हो तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी जो ऊपर में है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा। होगा क्या, 2x इक्वल टू 12। ठीक है। फिर अगर इसको फिर ये नीचे में जाएगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 12/2, x इक्वल टू 6। ये सारे के सारे बेसिक्स है। ठीक है। इसमें कोई ये जानना चाहिए ताकि हम लोग क्विकली क्या कर सके, कैलकुलेशन कर सके। ये बार बार हम लोग नहीं करेंगे, बार बार नहीं सीखेंगे, ये केवल 1-2 क्वेश्चन में ही सीखेंगे और उसके बाद से हम लोग अपना फ्लुएंटली 15 से 20 सेकेंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या होता क्या, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि ये नीचे आता, तो नीचे अच्छा इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये नीचे जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, ये भी नीचे जाएगा। चूंकि ये इसके नीचे है तो इसके नीचे अगर 1 मान लिया जाए तो ये 6 भी क्या आता, नीचे आता। ठीक है। यानी कि इसके नीचे में क्या क्या आएगा,
21 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और ये 6 भी आ जाएगा। ठीक है, नीचे में आता। अब चूंकि ये नीचे आता तो सबसे पहले अब ये जो जाएगा ये भी नीचे ही आएगा, तो यानी इस जो 1575 में है, क्योंकि कहीं इसमें प्लस और क्या है माइनस नहीं है इसके बाद में, यानी ये सब मिलाकर के ये एक ही डिजिट होने वाले हैं, एक ही फ्रैक्शन होने वाले हैं। तो हम इसको इससे काटेंगे ऊपर ही ऊपर, नीचे भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, अब देखेंगे कि ये तो 3 से कट जाएगा, इसका हम लोग चेक कर लेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसके लिए हम लोग के पास नियम पता है, देख लेंगे। ये 1575 है, तो ये ऐसे भी दिखने से लग रहा है कि 3 से कट जाएगा, 1575 ऐसे भी कट जाएगा। 3 5 15 होता है, 25 3 75 होता है। नहीं समझ में थोड़ा लंबा डिजिट है चाहे कुछ भी हो, तो हम लोग तुरंत अपना जो फॉर्मूला है सबको ऐड करने का, इससे 6 7 क्या होता है 13 5 18। ठीक है, लेकिन उतना भी करने की जरूरत नहीं है। जब इतना छोटा हो तो कोई जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिमाग अप्लाई करना है कि ये 3 से कटेगा, 5 से होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 5, ठीक है 3 5 क्या होगा 15 और ये 25 से 25, यानी 525 ये हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। ये 5 से भी चूंकि ये नीचे जा, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहीं पे काटने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 से भी चूंकि नीचे आता, डिवाइड में आता तो ये कटता, तो फिर ये 125 हो जाएगा। इस 5 से ये कट गया। ठीक है, इस 5 से कट गया। अब ये 125 है। ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे में है, डिवाइड है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 100 क्या होगा 105 होगा, सॉरी। ये 5 से काटेंगे हम लोग तो 5 एकम 5, इस भाग जाएगा, फिर 25 105 होगा। ठीक है, अब ये 105 भी ये 21 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, यानी ऊपर में हमको फाइनली क्या बचा है 5 बचा है, अंडर रूट 2 अंडर रूट के अंदर ये बचा, ये इधर में 2 बचा है। अब ये इसके नीचे जाता तो क्या होता 5/2 होता। 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा ये 2.5, यानी फाइनल हमारा जो फिगर आता वो क्या होता अंडर रूट 2.5, यही आएगा। ठीक है, तो इतना सारा जो कैलकुलेशन है उसको विद इन 10 सेकेंड के अंदर कर लेना है। लेकिन ये सब कैसे रहेगा, आपके पास क्या क्या कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन नीचे जाता है, कैसे कटता है। अब इसको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, यही चूंकि डिवाइड में है तो दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये नीचे जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये नीचे रहेगा, डिवाइड होना है। तो हमारा आ गया यहां तक कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क का वैल्यू जो होगा 2.5 होगा। अब चूंकि हमको निकालना क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले इस अंडर रूट को समझते हैं, स्क्वायर रूट को समझते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई भी चीज स्क्वायर, इसे 4 दिया है, ठीक है, स्क्वायर रूट, यहां पे एक्चुअली में 2 रहता है लेकिन ये लिखा नहीं जाता है। अगर 2 से अधिक रहेगा तब लिखेंगे, लेकिन अगर 2 रहेगा तो इसको नहीं लेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है ये यहाँ पे 2 निहित है। और इसका जो अर्थ होता है ये होता है कि इसके अंदर जो भी है अगर 2 टाइम्स लिखा जाए, जैसे ये 4 है तो 2 into 2 अगर लिखा जाए तो अब 1 इसमें से निकल जाएगा और ये आपका रूट हट जाएगा। अगर ये रहता, यहां पे 3 रहता, तो अंदर में कुछ भी रहे तो उसको 3 टाइम्स लिखना पड़ता है, उसको तोड़ के। जैसे 8 है, 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं। यहां पे 3 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इसको क्यूब रूट बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसमें 4 भी रहता है, 5 भी रहता है, जितना चाहे उतना रहता है। लेकिन जो फिलहाल हम लोग के जो एग्जाम में आएगा पढ़ने के लिए, वो जनरली ये स्क्वायर रूट आएगा और क्यूब रूट आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे।
अब ये जो हमारा था ये अंडर रूट, तो ये अंडर रूट का वैल्यू नहीं निकालना है हमको, क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर हटे। ये चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ता है, अगर क्यूब रहता तो हमको क्यूब करना पड़ता है इसको हटाने के लिए। हटता कैसे है कि ये अंडर रूट 2 हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये 2 नहीं लिखते हैं, इसका हो जाएगा 2.5। दोनों का हम लोग स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करते हैं अगर तो ये हट जाता है, ये सीधे जो रूट का सिंबल है वो हट जाता है। ये फिर आगे नहीं बताएंगे हम, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं बताते जा रहा हूं, आगे नहीं बताएंगे। ये हट जाएगा और ये चूंकि 2 जो होता है ये फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है। अगर 3 रहता तो 1/3 आ जाता, और अगर 4 होता तो 1/4 आता, 5 होता तो 1/5 होता। और चूंकि ये दोनों का ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये 2.5 का स्क्वायर है। ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाता, 2 से 2 कट जाता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पूरा पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाता, इसका हम लोग सीख चुके हैं स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। क्योंकि 2.5 है तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 2 3 6, लास्ट में 25 आता है, तो 625। अब चूंकि एक यहाँ पे 2 डेसिमल है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सब मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। 2 डेसिमल है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू 2.5 तो मल्टीप्लाई तो होगा बिना इस डेसिमल का, डेसिमल को दिमाग में नहीं रखेंगे, लेकिन जो डेसिमल होगा वो ऐड हो जाएगा। जैसे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ये कुल 2 डिजिट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 625 लिख देंगे, इधर से काउंट करेंगे और 2 डिजिट 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए 10 से 15 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बेसिक्स इसमें यही लगता है। मेन बेसिक्स क्या है कि अगर x/5 हो इक्वल x/4 हो, 3/2 हो, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। किसी भी डिजिट का सिंबल उसके लेफ्ट साइड में होता है, डिवाइड है तो वो नीचे जाएगा, लेकिन इस तरह में दिया हो तो इसको नीचे लाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही इसको ये कर दीजिए। स्क्वायर को अगर हटाना हो तो उसको स्क्वायर करेंगे, और जब भी अगर कोई स्क्वायर हो तो एक ही डिजिट इधर रखेंगे ताकि स्क्वायर इजी से कर ले, और इसको हटा दे। अगर क्यूब रहता, क्यूब रूट, तो इसको हम क्यूब करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। वो क्वेश्चन है आपका, ये मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूं ये RS अग्रवाल की बुक है, इससे ले रहा हूं। ये मत समझिएगा किसी मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं कि ये मटेरियल वो मटेरियल। देखिए एक्चुअली में आप लोग सुने होंगे, मैं सुना दे रहा हूं मटेरियल के संदर्भ में। पहले क्या था, हम लोग के समय में इंफॉर्मेशन की कमी थी, हम लोग इधर उधर भटकते थे, साइबर कैफे में जाते थे। मैं 2007-8-9 की बात, 10 की बात बता रहा हूँ। 10 रुपए देते तो साइबर कैफे से हम लोग को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन। अभी इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या ना पढ़ें। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा बुक है। तो मैं RS अग्रवाल के बारे ऐसा नहीं कर सकता हूं कि सबसे अच्छी बुक यही है, लेकिन इस बुक के बारे में मैं कह दूं कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का हो, मतलब सेंट्रल का SSC हो या बिहार का SSC हो, BPSC हो, UPSC हो, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल कंपटीशन की बात कर रहा हूं, उसमें जो क्वेश्चंस लिया जाता है अर्थमेटिक्स से, वो हाई स्कूल का लेवल का रहता है। और ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं RS अग्रवाल पे ही आधारित होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस बुक के बारे में एक शब्द और कहा जाए तो ये अर्थमेटिक का जनरल कंपटीशन के लिए महाभारत है। महाभारत में आप लोग ने महाभारत के शुरू में ही एक श्लोक है, मैं उसको बता देना चाहता हूं जो कि आप इससे को रिलेट कर सके कि
महाभारत में है कि यदि देखिए विषय 4 होते हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतसभ, यानी धर्म के अर्थ में, कर्म के अर्थ में, काम के में, मोक्ष में, ये जितने भी विषय हैं 4 विषय हैं। तो महाभारत में इनके बारे में जो वर्णन है वही किसी अन्य पुस्तकों में या धार्मिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है। उसी प्रकार अगर कहा जाए, उसका अगर पूरा श्लोक सुनना है तो सुन लीजिए कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदत अन्यत्र यदि न हस्ति न तत्व क्वचित, यानी इसमें जो है वही कहीं और है, इसमें जो नहीं है मान लीजिए वो कहीं नहीं है। तो दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चुपचाप एक आर.एस. अग्रवाल की बुक लीजिए और दबा के पढ़िए, उसको 3 बार 4 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, एकदम मैथमेटिक्स अच्छा होगा। और ये जितने भी ये जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें जो मैथ पूछा जाता है, मतलब जनरल नॉलेज के व्यू से, वो इससे इतर नहीं रहता है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व करने में अपना दिमाग जरूर लगाइए। ये जिस तरह सॉल्व किया है इसमें तो ज्यादा सॉल्व नहीं किया है, लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अपना दिमाग लगाइए सॉल्व करने के लिए। टेक्निक आपका होना चाहिए, देसी होना चाहिए और प्योर क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समझ गए ऐसे ही खाली ABC आंसर रटते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हम लोग आज तो रहने दीजिए, कल दूसरा वीडियो बनाएंगे।